9 नवंबर 2024 तो कदीर अहमद जो कि सऊदी अरब में था अपनी बीवी ज़ारा को कॉल करता है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। वो अगले 12-13 घंटे लगातार अपनी बीवी को कॉल्स करता रहता है, लेकिन आगे से कोई जवाब ना आने पर वो ज़ारा के वालिद शबीर अहमद जो कि खुद एक रिटायर्ड SI ऑफिसर हैं, उन्हें कॉल करके बताता है कि उनकी बेटी कॉल्स नहीं उठा रही। शबीर अहमद जब ये सुनते हैं तो अपनी बेटी को कॉल करते हैं, लेकिन आगे से फिर कोई जवाब नहीं आता। तो वो सीधा अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें ज़ारा की सास सुगरान बीवी और सुगरान बीवी की बेटी यास्मीन मिलती है। वो जब उनसे अपनी बेटी का पूछते हैं तो उन्हें जवाब मिलता है कि उनकी बेटी पिछले 2 दिन से गायब है, और साथ वो ये भी बताती हैं कि ज़ारा अपने किसी आशिक के साथ घर का कीमती सामान और जेवरात लेकर भाग गई है। शबीर अहमद जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें उसी वक्त शक हो जाता है कि उनकी बेटी के लापता होने के पीछे ऐसी औरत का हाथ है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ज़ारा के लाश के टुकड़े इस वक्त बोरियों में बंद सियालकोट के किसी नाले में पड़े हैं। अफसोसनाक खबर आपको सियालकोट से देंगे। सियालकोट के इलाके डस्का में सगी खाला ने बहू को कत्ल कर दिया, लाश के टुकड़े करके नाले में बहा दिए कत्ल की गई। ज़ारा 1 माह कबल इटली से वापस ससुराल आई थी। उसका अच्छा सलूक था अपने खामद के साथ, और इसी बात पे उसकी माँ को बर्दाश्त नहीं होता था मेरा बेटा मेरी बहू के साथ इतना प्यार करता। ज़ारा सियालकोट की तहसील डस्का की रहायशी थी। इसके वालिद का नाम शबीर अहमद था जो कि पुलिस में एक रिटायर्ड SI ऑफिसर है। ज़ारा की शादी इसकी सगी खाला सुगरान बीवी के बेटे कदीर अहमद के साथ होती है, और शादी के बाद कदीर काम कारोबार की तलाश में सऊदीया शिफ्ट हो जाता है, और ज़ारा भी ज़्यादातर अपने शौहर के साथ सऊदीया में ही रहने लग जाती है, और वो कभी कभार पाकिस्तान वापसी करती। बस इसी बात को लेकर ज़ारा की सास सुगरान बीवी इसे हसद करने लग गई, इससे जलना शुरू हो गई। उसे ये बात बर्दाश्त न होती कि इसकी बहू ज़ारा इसके बेटे के साथ सऊदीया में ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रही है। ज़ारा की शादी को 4 साल गुजर चुके थे, और इसी दौरान इनका एक बेटा भी होता है, लेकिन इन 4 सालों में ज़ारा और सुगरान बीवी के दरमियान झगड़े होते रहे। ज़ारा की सास का मानना था कि ज़ारा इनके बेटे को इनसे दूर कर रही है, और साथ ये कि इनका बेटा जो कुछ कमाता है अपनी माँ से ज़्यादा अपनी बीवी पे खर्च कर देता है। ये तमाम इल्ज़ामात और झगड़े ज़ारा 4 सालों तक बर्दाश्त करती रही, लेकिन इस वाक़ये से तकरीबन 15 दिन पहले ज़ारा अपने 2.5 साल के बेटे मोहम्मद शफ़ी को लेकर पाकिस्तान वापसी करती है, न जानते हुए कि उसका पाकिस्तान आखिरी बार आना होगा। पाकिस्तान वापस आकर ज़ारा पहले 5 दिन अपने मायके में अपने वालिद और बहन भाइयों के साथ गुजारती है, और इन 5 दिनों के गुजरने के बाद ज़ारा के वालिद खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को इसको ससुराल छोड़ने आते हैं और उससे आखिरी बार अलविदा कहते हैं। ज़ारा कुछ दिन अपने ससुराल में गुजारती है, लेकिन 7 नवंबर के दिन ज़ारा की सास सुगरान बीवी इसके खाने में कुछ नींद की गोलियां मिलाती है, और ये खाना खाने के बाद ज़ारा अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी, और उसी दौरान घर के पिछले दरवाजे से कुछ लोग दाखिल होते हैं। इन लोगों में सुगरान बीवी की बेटी यास्मीन का बेटा अब्दुल्ला और इनका एक रिश्तेदार नबील था। नबील को सुगरान बीवी ने लालच दी थी कि अगर वो ज़ारा के कत्ल में इनकी मदद करेगा तो बदले में सुगरान बीवी इसे बाहर मुल्क जाने में इसकी मदद करेगी। घर में दाखिल होने के बाद ये लोग ज़ारा के कमरे में जाते हैं और एक पिलो उठाकर उसके मुंह पर रख कर उसका सांस बंद कर देते हैं, और कुछ देर सांस के लिए तड़पने के बाद ज़ारा की वहीं मौत हो जाती है। लेकिन ये लोग सिर्फ वहाँ नहीं रुकते, उसके बाद ये लोग बाहर से कुछ छुरियाँ लाते हैं और वहीं पर ज़ारा के जिस्म के टुकड़े करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ तक ये वाक़या बहुत अफसोसनाक था, लेकिन मेरे ख्याल में इस वाक़ये का सबसे दर्दनाक हिस्सा अब मैं आपको बताने वाला हूँ, और मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि अगर आप इन टॉपिक्स को लेकर सेंसिटिव हैं तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। ज़ारा के जिस्म के जिस वक्त टुकड़े किए जा रहे थे तो ज़ारा का 2.5 साल का बेटा मोहम्मद शफ़ी वहाँ मौजूद था, और वो अपनी आंखों के सामने अपनी माँ के टुकड़े होते हुए देख रहा था। वो अपनी दादी के आगे रोता गिड़गड़ाता रहा, लेकिन उसकी दादी ने उसकी एक न सुनी और उसे कमरे से बाहर निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों ने ज़ारा के जिस्म के 25 टुकड़े किए थे, और उन टुकड़ों में से उन्होंने ज़ारा का पूरा सर उठाया और उसके चेहरे को चूल्हे पर रख कर उसका पूरा चेहरा जला दिया ताकि उसे कोई पहचान न सके। उसके बाद इन लोगों ने ज़ारा के बॉडी पार्ट्स को कुछ बोरियों में डाला और उन बोरियों को डस्का के मुख्तलिफ इलाकों के नालों में जाकर फेंक दिया। ये सब होने के बाद ज़ारा का शौहर कदीर जो कि इस वक्त सऊदी अरब में था, अपनी बीवी ज़ारा का हाल चाल पूछने के लिए उसे कॉल करता है, लेकिन आगे से कॉल को कोई जवाब नहीं आता। वो अगले 12-13 घंटे लगातार अपनी बीवी को कॉल्स करता रहता है, लेकिन आगे से कोई जवाब ना आने पर वो ज़ारा के वालिद शबीर अहमद को कॉल करके बताता है कि उनकी बेटी कॉल्स नहीं उठा रही। शबीर अहमद जब ये बात सुनते हैं तो अपनी बेटी को पहले कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे से फिर कोई जवाब नहीं आता, तो वो सीधा अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाते हैं। वो जब घर में दाखिल होते हैं तो वो एक चीज़ नोटिस करते हैं, घर की दीवारें और फर्श बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, जैसे 1-2 दिन पहले ही उनकी सफाई की गई हो। अब शबीर अहमद को ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो इस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते और आगे चलते हैं।
आगे जाके उन्हें ज़ारा की सास सुगरान बीवी और साथ यास्मीन मिलती है। वो जब उनसे अपनी बेटी का पूछते हैं तो उन्हें जवाब मिलता है कि ज़ारा पिछले 2 दिन से गायब है, और साथ वो ये भी बताती हैं कि ज़ारा अपने किसी आशिक के साथ घर का कीमती सामान और जेवरात लेकर भाग गई है। शबीर अहमद अपनी बेटी के किरदार से वाकिफ़ थे। वो इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करते और ज़ारा के कमरे में ज़बरदस्ती घुसकर कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। सुगरान बीवी जब ये सब होता देखती है तो वो नर्वस होना शुरू हो जाती है और वो भी शबीर अहमद के पीछे पीछे कमरे में घुसती है और उन्हें तलाशी लेने से रोक टोक करना शुरू कर देती है, लेकिन शबीर अहमद भी उसकी एक नहीं सुनते और तलाशी करते रहते हैं। तो सुगरान बीवी उनके साथ लड़ना झगड़ना और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। शबीर अहमद क्योंकि खुद एक पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं और वो क्रिमिनल बिहेवियर के साथ वाकिफ़ थे, तो वो इन सारी बातों को आपस में लिंक करते हैं। उनकी बेटी का लापता होना, सुगरान बीवी का ये रवैया और घर की साफ सफाई, तो उन्हें इसी वक्त यकीन हो जाता है कि इनकी बेटी के लापता होने के पीछे इसी औरत का हाथ है। शबीर अहमद उसी वक्त जाकर पुलिस में एक FIR दर्ज कराते हैं और पुलिस सुगरान बीवी, यास्मीन, अब्दुल्ला और नबील को अरेस्ट करके ले जाती है। और वहीं दूसरी जानिब पुलिस को नालों में से कुछ बोरियां मिलती हैं। वो जब इन बोरियों की तलाशी लेते हैं तो उन्हें इंसानी बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद उन्हें पता लगता है कि बॉडी पार्ट्स ज़ारा के ही हैं। और 13-14 घंटे की इंटरोगेशन के बाद सुगरान बीवी खुद अपने जुर्म को तस्लीम कर देती है और साथ वो ये भी बताती है कि ज़ारा काला जादू करती थी और उनकी फैमिली में जो डेथ्स हो रही थी और उनका जो बैड लक चल रहा था वो ज़ारा के काले जादू की वजह से ही हो रहा था। अब मुझे नहीं पता इस दावे के पीछे कितनी सच्चाई है, लेकिन मेरी नज़रों में अपने जुर्म को जस्टिफाई करने की सिर्फ एक कोशिश है। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक की इस केस की कंक्लूजन ये है कि 4 मुलजिम अभी तक पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस ने फर्दर सुगरान बीवी के 4 और रिश्तेदारों को अरेस्ट किया था, जिनमें से 2 को उन्होंने बेगुनाह करार करके रिहा कर दिया। क्योंकि सुगरान बीवी ने खुद अपने जुर्म को तस्लीम किया है, इसलिए पुलिस को ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़ारा की फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद अदालत इन मुजरिमों को इनकी सज़ा सुना देगी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। के भणसी दुनिया दा